लड़ा के देख रहे हैं आप, यानी पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान की एक गलती उसका खात्मा करवा देगी। दिखाते हैं आप, दिखाइए जरा कैसे पूरी तैयारी अफगानिस्तान की। बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है, कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने दोस्तों, पाकिस्तान ने खुद को एटमी ताकत तो बना लिया, मगर किसी पर भी मिसाइल नहीं चला सकते क्योंकि कर्जे ले रखे हैं। और इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मुल्क इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी झूठ बोलने की बात आती है तो इंडियन मीडिया झंडे गाड़ देता है। वो बता रहे हैं भारत ने एक साथ 100 मिसाइलों से 100 मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान पर 100 मिसाइल्स दागी गई है, वो भी 1, 2, 3, 4 नहीं, एक साथ 100 मिसाइल। टारगेट अलग अलग है। अब आप सोचिए पाकिस्तान का क्या होने वाला है। दुश्मनों की नस्लें तबाह कर देता है, मुल्कों पर कब्जे कर लेता है, और वो भी स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित मेड इन इंडिया फाइटर। इसके बारे में आपको बताऊं, ये पहला फाइटर है जो स्वदेशी होगा। आज से एक हफ्ता पहले इंडियन मीडिया ने अपनी खबरों पर ये चलाना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान पर फिर से हमला कर दिया, कब्जा कर लिया। फिर जब अफगानिस्तान की धुलाई देखी तो पीछे हट गए। बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारत के जवाब से पाक में अफरा तफरी मच गई है और ये अफरा तफरी का सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर से अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमेरिका पाकिस्तान को अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल अब बेच रहा है और इस मिसाइल का नाम है AIM-120 AMRAAM। अब सीधी तरह कब्जा नहीं करते बल्कि छोटी छोटी धमकियां लगाते हैं। पाकिस्तान को इसलिए खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि सर्क्रीक के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री ने सर्क्रीक पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अगर सर्क्रीक पर पाकिस्तान ने उकसाया। दोस्तों, जब भी कोई परेशानी हो तो कार्टून नेटवर्क की ये वीडियो देख लें, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब जरा नहीं सुन लें कि भारत ने सीधा 100 मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ड्रोन नहीं दागे, हमने सीधे 100 मिसाइल दागी हैं और अब आप समझ सकते हैं एक साथ 100 मिसाइल जब पाकिस्तान में जाके गिरेंगी, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों, कुछ भी हो जाए मगर इंडियन मीडिया कभी भी ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान ने दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए, क्योंकि इनकी खुद की धुलाई पाकिस्तान के हाथों हो चुकी है। तालिबान ने करा पलटवार। अब पलटवार इतना भीषण था, इतना तेज था कि पाकिस्तान के कई फौजियों की जानें चली गई। इनकी अच्छा पाक आर्मी ने अफगानियों को भगाकर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, मगर जरा इंडियन मीडिया की जी मस्ती तो देखो। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अफगानिस्तान के सैनिकों का पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है। तालिबान का 58 पाक सैनिकों को मारने का दावा है। अफगानिस्तान का पाक की 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा का दावा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? राफेल तैयारी के एक पुर्जा उठाकर कबाड़ियों ने बेच भी दिया और ये अजीब इसी ख्याल में है कि राफेल वापस आ गया था। जब से हमारे राफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है। यार, ये राफेल बॉम्बिंग्स कौन सी थी? हमसे तो मिस ही हो गई। मुझे लगता है आपका एडिटर ना शायद न्यूज लगाना भूल। दोस्तों, इंडियन मीडिया कभी भी अपनी अवाम की परेशानियों पर सवाल नहीं उठाएगा, जबकि दूसरे मुल्कों की लड़ाइयों में बड़ा चस्का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जहां पर सीमा पर एक बार फिर से जबरदस्त इन दोनों की सीमाओं पर बवाल देखा गया। इस बार अफगानिस्तान ने अपनी सीमा के अंदर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जोरदार जवाब दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में डूरंज लाइन पर पूरी रात पाकिस्तान की हिमायत करने पर भी बाबा जी ट्रंप के खिलाफ हो गए। अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कागार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। पहले कार्टून नेटवर्क पर कार्टून चले जाते थे, जबकि अब ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। और दर्जनों सैनिक के मारे जाने के बाद पाकिस्तान का फैसला अफगानिस्तान से सटी सीमाएं बंद की। अफगानिस्तान का दावा, सीमा पर संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। कहा, पाकिस्तानी सेना ने हताहतों की संख्या काफी कम बताई है।
पाकिस्तानी सेना का दावा, सीमा पर संघर्ष में 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। पाकिस्तान का साथ देने वाला सऊदी अरब, चाइना और बांग्लादेश भी इंडियन मीडिया का नया दुश्मन बन गया। पाकिस्तान की इतनी पिटाई के बाद भी सऊदी अरब आखिर कहाँ है? ग्राफिक्स के जरिए चले इस पर भी थोड़ी सी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बिगड़ गए। अब लोग उस समझौते की बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अफगानिस्तान को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से रब्ता कर लें, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस समय जंग छिड़ गई है। लगातार वहाँ पर इस समय हमले किए जा रहे हैं। बमबारी और धमाके की आवाज इस समय बॉर्डर इलाके में सुनाई दे रही है। बॉर्डर पर पाक और अफगान के सैनिकों के बीच भीषण झड़प इस समय। पाकिस्तान के हालात के बारे में पाकिस्तानी नहीं जानते, जबकि इंडियन मीडिया को पहले ही पता चल जाता है। लड़ाके देख रहे हैं आप, यानी पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान की एक गलती उसका खात्मा करवा देगी। दिखाते हैं आप, दिखाइए जरा कैसे पूरी तैयारी अफगानिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानियों का बुरा हाल कर दिया, तो अगली बारी समझ कर इंडिया भी रोने लग गया। बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं। कई ड्रोन अटैक हुए, एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक हुए। धमाके पे धमाका हुआ है और कब्जे में ले लिया है पाकिस्तानी सेना ने। पैसा ही पैसा होगा। तालिबान पाकिस्तान से चित्रोल करवाकर वहाँ से निकल भी गए और अब इंडियन मीडिया मोदी की तरह उसकी इज्जत बचाने के पीछे पड़ गया। तालिबान से पंगा लेकर एक बड़ी गलती कर दी है। अब तक सीधे तौर पर तालिबान सरकार पाकिस्तान से नहीं भिड़ रही थी, लेकिन 9 अक्टूबर के हमले के बाद तालिबान शासन ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। दोस्तों, इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के टुकड़े आए दिन किए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से वो बस टीवी पर ही किए जाते हैं। पूछने लगा पाकिस्तान तेरा क्या होगा, तो इसके पीछे वजह क्या है बताऊंगा आपको। मेरे साथ होंगे वो मेहमान जो थ्रेडबेयर एनालिसिस से आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान अब इम्प्लोजन के कितने करीब है और कितनी जल्दी उसके टुकड़े आपको वजूद में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूँ आपको ये खबर और उसके साथ भारतीय मीडिया वाले भी पाकिस्तानी मिसाइलों की आवाज सुनकर ही बता देते हैं कि ये इस बार बुरा हाल करने वाला है। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया। अब जब इंडियन अवाम खुद ही मोदी जी की बेइज्जती करती है, तो भला दूसरे कैसे पीछे रह सकते हैं? मोदी जी सत्य बताना, आप किसके बच्चे हो? सत्य बताना। ये सब बता रहे हैं भाई कि आप हिंदू के बच्चे हो, पर भाई मुझे नहीं लग रहा, तो आप बताओ मुझे, तो आप किसके बच्चे हो? हेलो, मैं पठान का बच्चा हूँ। मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। इंडियन मीडिया इंडिया के मसाइल को छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पीछे पड़ गया। दोनों की ताकत मैं आपको दिखाऊं, दोनों में कौन किस लायक है। सैन्य ताकत की हम बात करेंगे। सैन्य ताकत में देखिए, सैनिक में पाकिस्तान सैन्य ताकत में 12वें नंबर पर है और अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। सैनिकों की बात करें, जब सैनिकों की एंट्री होगी तो 13 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत। अब तो लगता है कि अफगानिस्तान का साथ देने की वजह से भी इंडियन मीडिया की चित्रोल होती रहेगी। पहले तो आप किधर भपकियां दे रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से बौखलाहट में एक तरफ टैंक मंगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई निर्माण किया तो हम हमला करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। ये बौखलाहट ही तो है, ये डर ही तो है जो पाकिस्तान से बार बार सुनाई दे रही है इन बयानों के जरिए। दोस्तों, इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मिसाइलों से इस वजह से वाकिफ हैं, क्योंकि वो खुद इनका जायका चख चुके हैं। और यहाँ से भारतीय सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बार बार अपनी हद को भूल के जो है पीठ पीछे वार करता है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को छूट दे दे। हाँ, बोल सकते हैं। तो हम लोगों को जो ये खबर सुनने को मिला कि आपको घेर के मारा गया था, ये तो सच में समझा एकदम बिल्कुल सही है। और वो तो मारना नहीं होता है, वो तो जान से मारने का प्रयास हो रहा। मोदी जी अब तो तसल्ली से बैठकर खुद की बेइज्जती को एंजॉय करते हैं। युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान का, मोदी जी युद्ध फोन करके रुकवा। मोदी जी अपना देश का युद्ध घंटा नहीं रोक पाए, रोके ना, उनके पापा कॉल किए कि मोदी सरेंडर, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प फोन किया और बोला मोदी सरेंडर, मोदी सरेंडर कर दिया। तुम अपना देश तो संभाल नहीं पा रहे, दूसरे देश का युद्ध रुकवाने चले। जबकि इंडियन मीडिया को बस एक ही बात आती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये आतंकी है, वो आतंकी है।
पाकिस्तान के वो दो बेशर्म खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के मैदान को भी आतंक का मैदान समझ लिया, जिन्हें उनकी हरकत के लिए जवाब इस क्रिकेट के मैदान पर ही मिल गया जब उन्हें बुरी तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पीटा था। पाकिस्तान ने ना सिंदूर वालों को छोड़ा और ना ही तंदूर वालों को। पाकिस्तान अफगान में जंग हो गई, और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई? पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में इस शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है। पहले पानी वाले ने धमकी देकर खुद की हालत पतली करवा ली और अब नान वाले ने अपने तंदूरों पर कब्जा करवा लिया। आज इंडिया वालों को हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि हम लोग पानी बंद कर देंगे। भाई साहब पानी नहीं आएगा पाकिस्तान में, लेकिन इन लोगों के पास ये है नान। ओ भाई मेहरबानी करो, सानू नान नहीं चाहिए, रोटी खा लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी इंडियन मीडिया झूठ बोलने से बाज नहीं आया। इस समय पकड़ भी लिया गया। तनाव के ताजा हालात पर जानकारी दी जाएगी अफगानिस्तान की तरफ से। 8 पाकिस्तान के सैनिकों की मौत की भी खबर है। दोस्तों, इस बाबा जी ने भी मोदी की टीका कर बेइज्जती कर दी, मगर अंधभक्त हैं कि अभी भी नहीं सुधरे। दुनिया का सबसे फ्रॉड आदमी अगर कोई है तो मोदी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। माँ के साथ फ्रॉड, भाई के साथ फ्रॉड, गांव के साथ फ्रॉड, बनारस के साथ फ्रॉड। अब जंग के बाद दोनों भाइयों की सूरत हाल कुछ ऐसी है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। दोस्तों, इंडियन मीडिया को इस तरह से चीखता हुआ देखकर लगता है कि अब यूं चीखना इनके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। लेकिन ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितनी कायरता इस वक्त पाकिस्तान में है। और देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं, ये पाकिस्तान का दावा है और ये अफगानिस्तान का दावा है। पाकिस्तान का दावा क्या है कि 19 चौकी पर कब्जा कर चुका। ख्वाजा आसिफ, जिसको पाकिस्तान के अंदर कोई सीरियस नहीं लेता, उसके बयान से इंडियन मीडिया में आग लग जाती है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं वो। अफगानिस्तान की धरती पर आतंक पनप रहा है, अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दो भाई दोनों तबाही पाकिस्तान के हाथों चपेटे मुक्के खाकर ही बाज आए। कोई लाएगा, उठा के दिखाइएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गौ माता का दिया हुआ हरा अवशेष हमारे लिए स्वीकार है। ये गोबर खाते हैं, गोबर ये इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी आ चुकी है कि खाने को गोबर ही रह गया, ये गोबर खाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर की खबरें पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता होती, जबकि इंडियन मीडिया वो शाया कर रहा होता है। मोदी जी ने इस बार भी अंग्रेजी की ऐसी की तैसी कर दी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा।